हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल की क्लासेस में। और शायद आपको पता ही होगा, आज हमारी 12 सितंबर हो चुकी है और आज के जितने भी करंट अफेयर्स है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको यहाँ से जीके भी प्रोवाइड होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री शास्त्रीय जो वार्ता हुई है, तो वो कौन से देश के साथ हुई है? भारत और दूसरा कौन सा देश है? शायद आपको पता होगा, हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर गलती से लिखा गया है, जो आपको समझना है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है उसके साथ हाल ही में 2+2 मंत्री शास्त्रीय जो वार्तालाप जो हुई है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। आपको याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा आप। अब देखते हैं हम आईएमपी टॉपिक की ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा। तो ऑस्ट्रेलिया जो हमारा है वो एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक ही द्वीप माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, याद रखिएगा इस बात को। और सबसे बड़ा नगर उसका जो है वो सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 13 ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? शायद आपको पता होगा कि जो ब्रिक्स है वो हमारा एक समुदाय है। हाल ही में उसकी अध्यक्षता हमारे पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने की थी, याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम जानते हैं ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा। तो ब्रिक्स जो है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्री का जो बना हुआ एक समुदाय है ब्रिक्स। ब्रिक्स में अभी हम देखते हैं कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो जेर बोल्सोनारो है, और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी है, इंडिया के नरेंद्र मोदी जी, चाइना के जी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साइरिल रामापोसा जो है वो उसके हाल ही के जो है प्रेसिडेंट है, तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समीर शर्मा को किस राज्य का जो है मुख्य सचिव बनाया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो हमारे समीर शर्मा जी है वो हाल ही में एक राज्य के जो है मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तो वो कौन सा राज्य है? शायद आपको पता होगा कि जो समीर शर्मा है हमारे, उसको हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के जो है मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा किस बात को? ऑप्शन नंबर 1 को, आंध्र प्रदेश को। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो सबसे पहले जो है भाषा की दृष्टि से अलग होने वाला राज्य बना था पहला, तो आपको इस बात को नोट करना है आंध्र प्रदेश के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने कोविड का प्रसार करते हुए सरो सर्वेलेंस अध्ययन शुरू किया है? तो वो कौन सा जो है राज्य है? यहाँ पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा केरल, तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देव ज्योति मिश्रा ने किस देश में संगीत पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर देव ज्योति मिश्रा जो हमारे है उसने किस देश में संगीत पुरस्कार जीता है? तो आपको पता होगा कि जो देव ज्योति मिश्रा जी थी हमारी, उसने स्पेन में एक बहुत अच्छा जो है संगीत पर ध्यान देते हुए अपना एक पुरस्कार जीता है, तो स्पेन में जीता है, याद रखिएगा इस बात को। हाल ही में हर्षा बांगरी को किस बैंक का नया एमडी, आपको बताया है मैंने पहले ही कि एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओके, हिंदी में इसको प्रबंधक बोलते हैं। तो हाल ही में जो हर्षा बांगरी जी है हमारे, वो एक्सिम बैंक जो है उसके हाल ही के जो है एमडी बन चुके हैं, तो इस बात को याद कर लीजिएगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखाई मनाया गया है? शायद ही आपको पता होगा कि जो नुआखाई मनाया जाता है, कृषि उत्सव है वो एक, तो वो कौन से राज्य का है? बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। इसके साथ ही आपकी जीके भी जुड़ी हुई है। तो हाल ही में जो हमारा ओडिशा राज्य है उसने नुआखाई जो है वो एक त्योहार मनाया है जो कृषि से संबंध रखता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हम ओडिशा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो उसका जो लार्जेस्ट सिटी है वो भुवनेश्वर है, तो याद रख लीजिएगा कि ओडिशा का लार्जेस्ट सिटी और उसकी जो है कैपिटल क्या है, तो भुवनेश्वर है। और जो हम यहाँ पर देखते हैं ओडिशा का जो डांस मम्मल है, बर्ड, इंडियन रोलर, और इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है ओडिशा के बारे में भी, ओके। और उसका फूड जो है पकाला बहुत ही जो है प्रख्यात चीज़ है, याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में तमिलनाडु और डेनमार्क ने मिलकर किस खाड़ी में ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है?
तो हाल ही में हमारा जो तमिलनाडु है उसने डेनमार्क के साथ मिलकर दोनों ने एक ऐसी जो है योजना बनाई है कि हमें जो है एक खाड़ी में ऊर्जा की जो है द्वीप बनानी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर आप बात याद कर लीजिएगा, मन्नार की खाड़ी जो है उसे ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है तमिलनाडु और डेनमार्क ने। अब देखते हैं मन्नार की खाड़ी हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये वाला जो जगह है यहाँ पर आप देख लीजिए, आप देख लीजिए पूरी जगह जो है इसे हम जो है मन्नार की खाड़ी कहते हैं। पूरी जो 160 किलोमीटर में फैली हुई है, तो इस बात को भी आप याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में उद्योग कितने प्रतिशत जो है बढ़ा है। तो हमारा जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से हमें बिजनेस में बहुत सारा जो था लॉस लेना पड़ा था और हमारा बिजनेस ठप हो चुका था। बट हाल ही में जुलाई में जो है उद्योग में बहुत सारा जो है बढ़ावा मिला है। तो जुलाई के जो आई रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो जुलाई में जो है हमें 11.5% की जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में यूपी नेशनल यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, तो कौन से व्यक्ति ने रखी है। रामनाथ कोविंद जी ने रखी है, मोदी जी ने, या फिर मनसुख भाई ने, या फिर पीयूष गोयल जी ने। शायद आपको पता होगा हमारे प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी, उसने यूपी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बात हो रही है लॉ यूनिवर्सिटी की, तो जो है लॉ यूनिवर्सिटी की बात रखने वाले हमारे रामनाथ कोविंद जी है, याद रखिएगा इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कहाँ अत्याधुनिक सरदार धाम बनाया गया है। शायद आपको पता होगा गुजरात का जो अहमदाबाद है, गुजरात का जो अहमदाबाद, वहाँ पर अत्याधुनिक सरदार धाम बनाया गया है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। आपकी जो क्लास है यहाँ पर हम एंड करते हैं। आपने इस क्लास को अच्छी तरह से नहीं देखा इसलिए आपका थैंक यू। और पीडीएफ के लिए किसी को भी मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ ले सकते हैं।